समिति प्रबंधक के द्वारा किसानों की भूमि का पंजीयन कराकर किया गया फर्जीवाड़ा। किसान लगातार तीसरी बार मझगांव एसडीएम पीएस त्रिपाठी को सौंपा ज्ञापन, कार्यवाही की कर रहे मांग। सतना जिले की बीर सिंहपुर तहसील अंतर्गत नया गांव खुटा समिति प्रबंधक के द्वारा किसानों की भूमि पर लगभग 170 एकड़ जमीन का पंजीयन कराकर गेहूं की सप्लाई की जा रही है। किसानों के द्वारा मझगांव एसडीएम को लगातार तीसरी बार ज्ञापन सौंपकर जांच कराने की मांग की जा रही है। किसानों ने बताया कि समिति प्रबंधक के द्वारा नया गांव पांदी और झरी मझगांव के किसानों की भूमि का फर्जीवाड़ा कर अपने और अपने परिवारजनों के नाम पर 170 एकड़ जमीन से ज्यादा का पंजीयन करा रखा है। किसान खुद अपने खेत के उगे गेहूं का शासकीय खरीदी केंद्र में बिक्री नहीं कर पा रहा। वो अपना गेहूं बाजार में बेचने को मजबूर है क्योंकि उनके खेतों के गेहूं विक्रय हेतु पंजीयन समिति प्रबंधक फर्जीवाड़ा कर अपने और अपने परिवारजनों के नाम करा रखे हैं, जिससे किसान बाजार में गेहूं बेचने को मजबूर है और उन्हें गेहूं का उचित दाम भी नहीं मिल रहा। किसानों ने बताया कि समिति प्रबंधक के द्वारा इस तरह कई वर्षों से कर रहे हैं और इस पर हमें जानकारी हुआ कि हमने शिकायत करना शुरू कर दी। किसानों ने यह भी बताया कि समिति प्रबंधक के द्वारा उन्हें धमकियां दी जाती हैं और खुद को राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाला बताते हैं, जिससे मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जिससे किसान मझगांव एसडीएम को ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि खुद समिति प्रबंधक होने के कारण क्षेत्र के 3 गांवों के किसानों की भूमि पर पंजीयन कर खुद माल सप्लाई करता है। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने एसडीएम पीएस त्रिपाठी से बात की। उन्होंने कहा कि समिति प्रबंधक के सभी पंजीयन शून्य कर दिए गए हैं। उन्हें 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मझगांव से सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम लोगों को मिली थी और सबसे पहले तो हमने उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर विक्रय और भुगतान पर रोक लगाया था। जो ये नया गांव सोसाइटी के प्रबंधक और सेल्समैन जो हैं उनके विरुद्ध ये शिकायत ग्रामवासियों ने किया था कि उन्होंने अपने परिवार के नाम और कुछ दूसरे लोगों के नाम गांव के लोगों की ज़मीनें अपने नाम रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो जब जैसी ये शिकायत प्राप्त हुई थी हमने उस पर तत्काल जो है उस पर विक्रय पर और भुगतान पर रोक लगा दिया था। अभी हमने उसकी हम जांच कर रहे हैं। उनको लोगों का बयान लिया है जिसकी ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उन लोगों को भी नोटिस वगैरह दे के उनका जवाब लिया है और बस उसमें बहुत जल्दी हम उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। सर, लगभग कितना समय लग सकता है आपकी इस पूरी जांच में और कार्रवाई होते होते? इसी हफ्ते में जो है कार्रवाई हो जाना चाहिए। और ये समस्त किसान ग्राम पांदी के निवासी हैं और इन सब लोगों की ज़मीन का रजिस्ट्रेशन अन्य लोगों के द्वारा करवा लिया गया है और उस रजिस्ट्रेशन के न होने की वजह से ये लोग सोसाइटी में अपना एक भी दाना गेहूँ नहीं बेच पाए और इनका गेहूँ नहीं बेचा और सामने वाले ने फर्जी करा करके इनका गेहूँ बेच दिया। और हम ये लगभग दूसरा तीसरा राउंड आए हैं यहाँ शिकायत करने के लिए। लगभग महीना भर हो गया, अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि फर्जी लगभग ये 16-18 खाते हैं। उसमें सुखकरण प्रसाद द्विवेदी, गोकरण प्रसाद द्विवेदी, राजकरण द्विवेदी, बसंत लाल द्विवेदी और अन्य लगभग 18 लोगों के खाते हैं और इन्हीं खातों में फर्जी तरीके से इनका रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है और अपना ये लोग गेहूँ बेच है। महीना भर पहले आए थे तब भी आश्वासन दिए थे कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम फिर ये तीसरा राउंड शिकायत करने के लिए आए हैं, ये उम्मीद लेकर कि साइट अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम अगला स्टेप कलेक्टर साहब पटना के यहाँ आवेदन लगाएंगे और अगर वहाँ भी हमको न्याय नहीं मिलता तो हम न्यायपालिका की शरण लेंगे, न्यायालय में ले जाएंगे मुकदमा को। हमको कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हम इंक्वायरी चालू किए तो वहाँ कोई वही नहीं चाहता। हम 1400-1500 रुपया अपना बेचे, 2000 रुपया बिकती है, इसलिए जो है हमने कार्रवाई की। 3 बार आया यहाँ एसडीएम साहब के पास में तो कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। तो हम शासन से अनुग्रह करना चाहते हैं कि इसमें कठोर कार्रवाई की जाए।
ताकि हम लोग जी सकें। छोटे सीमांत किसान हैं और हमारी सुनवाई नहीं। 2 एकड़। अब ये नहीं पता चला कि कितने का है, वो पता लगाने पर चलेगा जी इंक्वायरी में। राम श्री राम कुशवाहा।